अब तक आपने पढ़ा। सौम्या मोबाइल में अपने हलवे की रेसिपी देख रही थी। रूही सौम्या से कहती है, आज सोहन के लिए हलवा बनाने वाली हो सौम्या आप? सोहन ने कुछ कहा है क्या आपसे? नहीं रूही, उसने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा है और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता है। ये सारी बातें श्रेया सुन रही थी। वो बोल पड़ी, सौम्या प्यार से ही घर नहीं चलता है और आदमी को हर समय प्यार भी नहीं चाहिए। वैसे भी चाहे कितना कुछ कर लो, पर खाना बनाना नहीं आया तो सब चीज़ में फेल हो तुम सौम्या। रूही कहती है, श्रेया ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ रूही, तुम खुद देखो, आदित्य भैया को अब तुम्हारे हाथ के खाने की आदत हो गई है। कोई और बना दे तो आदित्य भैया पहचान जाते हैं। सौम्या कहती है, तो मैं भी धीरे धीरे सीख जाऊंगी और आज सोहन के लिए मैं हलवा बनाऊंगी। अब आगे। तभी रूही की नज़र श्रेया के कपड़ों पर पड़ती है तो रूही कहती, तुम्हारी और सौम्या की साड़ी एक जैसी है। तो श्रेया कहती है, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे जो पसंद आई वो मैंने ले लिया। ठीक है, पर ये सारे जीन्स टॉप गाउन। श्रेया रूही की बीच में बात काटते हुए कहती है, रूही मुझे जो अच्छा लगा मैंने ले लिया अपने लिए, और वैसे भी अभी भैया और तुम्हारे साथ जब कुछ दिन पहले शॉपिंग पर गई थी मैं, तो कितना कुछ लिया था मैंने, तो इस बार कुछ हटके ले लिया। सौम्या कहती है, ठीक है तुम सब बातें करो, मैं तो जा रही हूँ किचन में। हाँ सौम्या, मैं भी चलती हूँ। तो श्रेया कहती है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलती हूँ। फिर तीनों किचन में आते और सौम्या सोहन के लिए हलवा बनाने लग जाती है। वो हलवे की रेसिपी देखती है और फिर उसी हिसाब से वो सारी तैयारियाँ करने लगती है। श्रेया को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो वो वहाँ से चली आती है। दाइमा श्रेया से कहती है, श्रेया बेटा ज़रा रूही और सौम्या को बुला लाओ, मुझे कुछ बात करनी है उन दोनों से। जी दाइमा कहकर श्रेया वापस किचन में आती है और देखती है कि सौम्या को समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो हलवा कैसे बनाए और रूही उसकी मदद कर रही थी। श्रेया रूही से कहती है, दाइमा तुम्हें बुला रही हैं, हलवा बनाने में मैं सौम्या की हेल्प कर देती हूँ, तुम जाओ रूही। रूही मुस्कुराती है और वो वहाँ से चली जाती है। श्रेया रीमा और बाकी सर्वेंट से भी कहती है, आप सब जाइए, और सभी वहाँ से चले जाते हैं। सौम्या हलवा बनाने में उलझी हुई थी। वो रेसिपी देखकर सारे सामान एक जगह रख लेती है, लेकिन तभी श्रेया की नज़र जाती है कि सौम्या ने सारी चीज़ सही से रखी है, लेकिन एक चीज़ उसने गलत रखी है। शक्कर की जगह सौम्या ने वहाँ नमक का डिब्बा रख लिया था। श्रेया के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो सौम्या से बोली, तुमने सारे हलवे में डालने की चीज़ सही चुनी है, अब तुम बना लो, मैं अभी आती हूँ, कहकर श्रेया वहाँ से चली जाती है। और सौम्या रेसिपी की वीडियो देख हलवा कुछ ही देर में बना लेती है और वहाँ से आकर वो हॉल में बैठ जाती है जहाँ सभी बैठे हुए थे। फिर सभी कुछ देर बातें करते हैं। सौम्या के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी। कुछ देर बाद डिनर का समय हो जाता है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। हलवे की खुशबू से तो सोहन बेहद खुश था। उसने रीमा से कहा, पहले मुझे हलवा दे दो, खाना मैं बाद में खाऊंगा। रीमा एक प्लेट में हलवा सर्व करती है और उसके बाद सोहन के सामने रखती है। सोहन चम्मच से हलवे को लेकर जैसे ही मुंह में डालता है तो वो मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या है रीमा, आज तुम्हारा ध्यान किधर था, कितना बेकार बना है, तुमने चीनी की जगह नमक डाल दिया, मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो गया। श्रेया मुस्कुराती है और रूही श्रेया को देखती है और वहीं सौम्या का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया और वो उठकर वहाँ से चली गई। तो रूही कहती है, सोहन आप भी ना बोलने से पहले सोच लेते। पर मैंने क्या किया रूही, सोहन ये हलवा सौम्या ने बनाया था इतनी प्यार से आपके लिए। पर सौम्या, बीच में दाइमा बोल पड़ती है, चलो अब जाओ उसे बनाओ, आज तक उसने अपने लिए तो बनाया नहीं कुछ और आज तुम्हारे लिए उसने इतनी मेहनत की और तुमने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। दाइमा, पर मैंने रीमा से कहा था हलवा बनाने को, मुझे पता ही नहीं कि सौम्या ऐसा कुछ करेंगी। अब बातें नहीं सोहन, आप जाओ। आदित्य भी मुस्कुराता है और सोहन से कहता है, सब तुझसे डरते हैं, चलो तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई है जिससे अब तुम डरोगे। सोहन का चेहरा तो बिल्कुल छोटा सा हो गया था। वो फिर कहता है, ठीक है आप सब खाना खाइए, मैं बाद में खा लूँगा, और उठकर वहाँ से हर जगह सौम्या को ढूंढने लगता है। तो सौम्या उसे कहीं नहीं दिखती तो वो बाहर जाता है तो सौम्या वहीं एक साइड खड़ी चांद की तरफ देख रही थी। सोहन उसके पास जाकर उसे पीछे से गले से लगाते हुए कहता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो हलवा आपने बनाया था। पर सौम्या कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। तो फिर सोहन सौम्या को कंधे से पकड़ अपनी तरफ करता है तो सौम्या की आंखों में आंसू थे। तो सोहन कहता है, इसमें रोने वाली क्या बात है सौम्या? सॉरी सौम्या, सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो हलवा आपने बनाया है। चलिए अंदर चलिए, सब क्या सोचेंगे आप ऐसे वहाँ से उठकर चली आई। सोहन, सॉरी, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि खाना बनाना आना भी बहुत ज़रूरी है, मैं फेल हो गई। सौम्या बच्चों के जैसे रोते हुए सोहन से कह रही थी। सोहन मुस्कुराकर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, मैंने आपसे कब कहा कि मेरे लिए आप खाना बनाइए? पर सोहन, शादी के बाद तो मुझे बनाना ही होगा ना, पति का ध्यान रखना आखिर पत्नी का फ़र्ज़ जो होता है। सौम्या, आप भी ना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा खाना बनाने में। पर सोहन, तुम्हें ऑफिस भी तो जाना होगा, ऐसे कब तक चलेगा, हमारा प्यार कम हो जाएगा फिर, और फिर बहुत सी लड़ाइयाँ होंगी हम दोनों के बीच में।
सौम्या, जहाँ लड़ाई वहाँ और भी प्यार गहरा होता जाएगा हमारा, और हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा, और मैं कभी प्यार को कम नहीं होने दूंगा। आप बेकार का कुछ मत सोचिए। सौम्या सोहन के सीने से लगते हुए कहती है, सोहन सॉरी। सौम्या, सॉरी क्यों? मैं जैसे आज आपसे प्यार करता हूँ वैसे ही हमेशा करता रहूँगा। वैसे शुरुआत अच्छी थी, और चलिए वरना सबको बुरा लगेगा। फिर दोनों अंदर आते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। श्रेया कहती है, सौम्या कभी कभी हो जाता है, खैर मैंने भी हलवा बनाया है, सोहन जी खाकर देखिए कैसा है। और श्रेया उठकर हलवा एक कटोरी में निकाल कर देते हुए कहती है, सोहन जी इसमें नमक नहीं है, चीनी है। सभी हैरानी से श्रेया की तरफ देखते हैं। आदित्य श्रेया से कहता है, जब सौम्या ने हलवा बनाया था तो श्रेया तुम्हें क्या ज़रूरत थी दूसरा हलवा बनाने की? भैया अब मेरा मन हलवा खाने का था, और भैया सौम्या ने सोहन के लिए हलवा बनाया था तो मैं उससे कैसे मांग सकती थी, और अब मुझे क्या पता था कि मेरा हलवा सोहन जी के लिए बन जाएगा। और वैसे भी भैया सौम्या की बस की बात नहीं है, वो खाना कभी बनाएगी भी, क्योंकि सौम्या अपनी खूबसूरती पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देती है। आदित्य श्रेया की बात सुन गुस्से में जैसे ही बोलने जाता है तो रूही उसका हाथ पकड़ ना में इशारा करती है तो आदित्य चुप हो जाता है। सोहन को भी बहुत गुस्सा आता है पर वो चुप ही रहता है, और सोहन श्रेया के हाथ से हलवे वाली कटोरी लेकर एक साइड रखते हुए कहता है, थैंक्स श्रेया। और फिर सौम्या का बनाया हुआ हलवा वो खाने लगता है तो सभी सोहन को देखकर हैरान थे। सौम्या हलवे को टेस्ट करती है तो खुद से कहती है, इसमें तो बहुत ज़्यादा नमक है। और फिर सोहन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, सोहन ये क्या कर रहे हो, नमक बहुत ज़्यादा है, इसे मत खाओ। और रीमा को अपनी आंखों से इशारा करती है। रीमा समझ जाती है सौम्या के सारा और वो हलवा लेकर वहाँ से चली जाती है। और सौम्या सोहन के लिए प्लेट में खाना लगाती है और फिर सभी खाना खाते हैं साथ में बैठकर। खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। सौम्या सोहन के पास जाना चाहती थी पर वो भी रूही के साथ श्रेया के कमरे में आ गई। इधर सोहन भी गुस्से में था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि श्रेया को कैसे सब कुछ समझाए, और इधर आदित्य भी बहुत ज़्यादा परेशान था श्रेया के लिए। रात बीती, सुबह हुई। रूही हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ गई। सौम्या की भी आँख खुल गई। उसने घड़ी देखी तो सुबह के 6 बज रहे थे। सौम्या अपनी आँखों को मलते हुए रूही से कहती है, रूही इतनी जल्दी तुम्हारी सुबह आँख कैसे खुल जाती है? रूही मुस्कुराती है और कहती है, पता नहीं सौम्या, मुझे अपना पिछला तो याद नहीं है, पर चाहे जितनी भी देर रात में सोऊं पर सुबह आँख मेरी खुल जाती है। सॉरी रूही। सौम्या, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? और आप सो जाइए, अगर अभी आपको कॉफ़ी पीनी है तो मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। अरे नहीं रूही, मैं भी चलती हूँ ना साथ में। ठीक है तो मैं शावर लेकर आती हूँ। रूही फ्रेश होकर बाहर आती है और कुछ देर बाद सौम्या भी फ्रेश होकर बाहर आती है। दोनों साथ में बाहर आते हैं तो आदित्य को सोफे पर सोता देख सौम्या रूही को कोनी मारते हुए कहती है, लगता है तुम्हारे बिना आदित्य को अपने कमरे में नींद नहीं आती है रूही। रूही शर्म से मुस्कुराती है, फिर मंदिर में आकर दिया जलाती है तो सौम्या भी हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है। आज सौम्या ने पीच कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। रूही उसके सिर पर चुन्नी उड़ाते हुए कहती है, आपके चेहरे पर ये चमक बताता है कि सोहन के प्यार का रंग आपके ऊपर चढ़ गया है। सौम्या शर्म से मुस्कुराती है और पूजा के बाद रूही किचन में चली जाती है, और इधर सौम्या भी चुपके से सोहन के कमरे में जाती है तो दरवाज़ा खुला हुआ था। वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर सोहन के बेड के पास आती है। सोहन सो रहा था। सोहन का प्यारा सा चेहरा देख वो कुछ पल के लिए खो जाती है। फिर वो मन में ही सोचती है, जगाऊं सोहन को कि नहीं, कहीं उसकी नींद खराब हो गई तो नहीं, सोने देती हूँ। फिर जैसे ही सौम्या मुड़ी तो उसका हाथ सोहन ने थाम लिया। सौम्या ने हैरानी से मुड़कर देखा तो सोहन उसका हाथ पकड़े मुस्कुरा रहा था। सौम्या कुछ कहती कि सोहन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो सोहन के ऊपर आ गिरी। सौम्या के दोनों हाथ सोहन के सीने पर थे और सोहन ने उसे कमर से कसकर पकड़ लिया। सौम्या मुस्कुराई और बोली, तो तुम जाग रहे थे? मेरे सामने तुम सोने का नाटक कर रहे थे? नहीं, सो रहा था सौम्या, पर अचानक से महसूस हुआ कि कोई है, और आपकी खुशबू से ही मैं पहचान गया कि आप हो, और बिना आंखें खोले आपका हाथ थाम लिया। फिर जब आंख मैंने खोली अपनी तो आप मेरे सामने थी। वैसे सौम्या, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हाँ ठीक है सोहन, कहकर वो जल्दी से उठने लगती है तो सोहन उसे उठने नहीं देता है। सौम्या कहती है, आज घर में ही रूही और आदित्य की हल्दी है और शाम में मेहंदी। मुझे अब जाने दो सोहन, मुझे दाइमा के साथ अब हाथ बटाना है। ठीक है चली जाइएगा, पहले मॉर्निंग किस तो दे दीजिए मुझे। सोहन, कुछ भी, हाँ कुछ भी, कहकर सोहन ने सौम्या के होठों को किस कर लिया और गुड मॉर्निंग कहा। सौम्या ने शर्म से सोहन के सीने में खुद को छिपा लिया। सोहन सौम्या को अपनी बाहों में कसकर भरते हुए करवट लेता है तो सौम्या कहती है, सोहन क्या कर रहे हो, जाने भी दो ना मुझे। मैं ही पागल थी जो यहाँ आ गई। हाँ, अब जब आप आ ही गई हैं
तो थोड़ी देर ऐसे ही मेरी बाहों में रहिए, आप मेरा सुकून है, तो अब मुझे अपनी बाहों में सोने दीजिए, कहकर सोहन ने सौम्या के माथे पर किस किया। सौम्या मुस्कुराती और दोनों एक दूसरे की बाहों में आंखें बंद किए लेटे हुए थे। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ तो सौम्या घबराते हुए बोली, सोहन दरवाज़ा खुला है। सोहन सौम्या को अपनी बाहों में लिए आंख बंद कर ही कहता है, जो भी है बाद में आना, और सौम्या से कहता है, सौम्या घबराइए मत, कोई मेरी बिना इजाज़त के अंदर नहीं आएगा। सौम्या कहती है, सोहन आंखें खोलो। हाँ बोलो सौम्या। सोहन, पता नहीं मुझे बहुत घबराहट हो रही है, डर सा लग रहा है। किस बात का डर सौम्या? तभी सौम्या को दाइमा की आवाज़ सुनाई देती है तो सौम्या कहती है, लगता है दाइमा उठ गई हैं। सोहन, अब मुझे जाने दो। नहीं, पहले बताइए किस बात का डर है आपको? सोहन, बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं है, अब छोड़ो मुझे। पर सोहन कहता है, सौम्या मैं आपको तभी जाने दूंगा जब आप बताएंगी। सौम्या ने जल्दी से सोहन के होठों पर अपने होठ रख दिए और सोहन को किस करने लगी तो सोहन भी सौम्या में खो गया। और फिर सौम्या सोहन से अलग हुई और मुस्कुराती हुई उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। तो सोहन ने कहा, क्या हुआ, ऐसे आप मुझे क्यों देख रही हैं? सौम्या ने सोहन की आंखों में प्यार से देखा और एक प्यारी सी स्माइल दी और सोहन को एकदम से धक्का दे दिया। और सोहन इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो धड़ाम की आवाज़ से नीचे गिर गया। सोहन की गिरने की आवाज़ सुन खुद तो सोहन दर्द से चीखा, पर सौम्या की भी चीख निकल गई। दोनों की चीख सुन रूही और श्रेया अंदर आते हैं। सोहन को ज़मीन पर गिरा देख रूही मुस्कुराती है। सौम्या जल्दी से बेड से उठकर खड़ी होती है और सोहन से कहती है, सॉरी, धक्का जोर से लगेगा, मुझे नहीं पता था। रूही कहती है, इससे पहले दाइमा आदित्य आ जाए, चलिए यहाँ से सौम्या आप। और रूही और सौम्या मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल आते हैं और श्रेया वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। दाइमा कहती है सौम्या से, सौम्या बेटा आज हल्दी है और शाम में मेहंदी, तो मेहंदी रूही को लगनी है तो तुम मेहंदी वाली को बुलवा लेना। सौम्या हाँ में सिर हिला देती है। फिर दाइमा श्रेया से कहती है, श्रेया इस जीन्स टॉप में तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। रूही और सौम्या भी श्रेया की तरफ देखती हैं। सौम्या श्रेया से कहती है, हाँ आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। और उधर रूही मन में ही कहती है, श्रेया बिल्कुल सौम्या के जैसे तैयार हुई है, श्रेया क्या करने वाली है आखिर। तभी रीमा आती है और रूही से कहती है, दीदी आज नाश्ते में क्या बनेगा। रीमा की आवाज़ से रूही अपने ख्यालों से बाहर आई और कहा, चलो किचन में बताती हूँ। फिर रूही किचन में आकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। सौम्या भी रूही के साथ ही थी। दाइमा रूही से कहती है, रूही बस अब शादी तक तुम किचन में नहीं आओगी, कल शादी है तुम्हारी बेटा, चलो बाहर हॉल में बैठते हैं। रूही और दाइमा हॉल में आ जाते हैं और सौम्या नहीं आती है किचन से, वो किचन में ही रहती है। रीमा आटा लगाने जाती तो सौम्या कहती, तुम बताती जाओ, मैं आटा लगा देती हूँ। फिर रीमा आटे में धीरे धीरे पानी डालती है और सौम्या को बताती जाती है कि क्या करना है और कुछ ही देर में सौम्या आटा गूंथ लेती है। और रीमा मुस्कुराते हुए कहती, वाह मैम बहुत अच्छे, धीरे धीरे आप सब सीख जाओगी। तभी सोहन वहाँ से गुजरता और खड़ा होकर अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले सौम्या को प्यार से देखने लगता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और साथ ही चेहरे पर आटा लगा हुआ था। सोहन सौम्या के पास जाता और रीमा से कहता है, रीमा मुझे सौम्या से कुछ बात करनी है। तो रीमा वहाँ से चली जाती है और सोहन वहाँ खड़े सभी सर्वेंट की तरफ एक नज़र देखता है तो सभी वह सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। सोहन को देख सौम्या मन में कहती, लगता है सोहन को कुछ ज़्यादा ही तेज़ से धक्का मैंने दे दिया, उसे लगी क्या, कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो गया। सोहन सौम्या के चेहरे पर आए बालों को हटाता है और एक टॉवल उठाकर सौम्या के चेहरे से आटे को साफ करते हुए कहता है, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है सौम्या। सौम्या हकलाते हुए कहती है, लगी तो नहीं थी उस समय सोहन तुम्हें। सोहन सौम्या को कमर से पकड़ किचन के स्लेब पर बिठाते हुए कहता है, लगी तो है और गलती भी की है आपने और इसकी सज़ा तो आपको मिलकर ही रहेगी। तभी श्रेया वहाँ आ जाती है। सोहन श्रेया की तरफ नज़र उठाकर देखता भी नहीं और श्रेया को ये अच्छा नहीं लगता। सोहन कहता है, बाद में आपसे बात करता हूँ सौम्या, कहकर वो हॉल के सोफे पर आकर बैठ गया जहाँ सभी बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। रूही सोहन को देख कहती है, मैं आपके लिए अभी कॉफ़ी लेकर आती हूँ। इधर श्रेया नजरें फेरे सोहन को जाते देख गुस्से में बौखला जाती है। वो मन में ही कहती है, सोहन जी मैं आपके लिए खुद को बदल रही हूँ, जो आपको पसंद है उस हिसाब से मैं खुद को ढाल रही हूँ और आप हैं कि एक नज़र मुझे देख भी नहीं सकते हैं। फिर वो सौम्या को देखती है, उसे मुस्कुराता देख अब श्रेया से बर्दाश्त नहीं होता है। वो सौम्या से गुस्से में कहती है, बहुत हुआ सौम्या, तुम सोहन को सिर्फ बिस्तर पर ही खुश रख सकती हो, वैसे कभी नहीं। सौम्या नीचे उतरते हुए कहती, क्या कह रही हो श्रेया तुम ये। सौम्या, तुम बच्ची नहीं हो जो मेरी बात ना समझो। सोहन के लायक तुम नहीं हो, खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है। सोहन तुम्हारी तरह कोई बड़ा आदमी नहीं है। जब तुम अपने महलों से निकलकर उसके मामूली से घर में आओगी ना तो सारा प्यार का भूत उतर जाएगा तुम्हारा और आटे दाल का भाव भी पता चल जाएगा तुम्हें। सौम्या कहती, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे श्रेया। सौम्या, तुम वो आग हो जो सोहन की साधारण सी ज़िंदगी में आग लगा दोगी, सब कुछ बर्बाद कर दोगी। वो सादगी भरा इंसान है, तुम अपनी इस खूबसूरती का रंग कब तक उस पर चढ़ाए रहोगी। ये रंग कच्चा है सौम्या, जो जल्द ही उतर जाएगा। और शादी से पहले ही तुमने जो हद पार की है सोहन जी के साथ और उसे अपना बनाया है ना, तो तुम्हें लगता है सही है ये, पर बहुत गलत है। तुम सौम्या चली क्यों नहीं जाती हमारी ज़िंदगी से। श्रेया, ये क्या कह रही हो तुम।
सौम्या, तुम्हें कोई और मिल जाएगा। सोहन का पीछा छोड़ दो प्लीज़। तुम्हें आदित्य भैया से प्यार नहीं मिला तो तुमने सोहन को अपने प्यार में फंसा लिया। अब उसे छोड़ दो। तुम्हारे लिए तो आसान है सौम्या, जैसे आदित्य भैया को छोड़कर तुम सोहन के पास चली गई, अब सोहन को छोड़कर किसी और के पास चली जाओ। बस श्रेया बस। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती जाओ। मैं कोई बेचारी नहीं हूँ जो तुम्हारी कड़वी बातें चुपचाप सुनूंगी। हाँ, मैं चुप हूँ तो आदित्य और रूही की वजह से, पर मेरी चुप्पी को मेरी कमज़ोरी बिल्कुल भी तुम मत समझना। कहकर सौम्या जैसे ही किचन से बाहर आई तो सामने रूही और सोहन खड़े हुए थे। सोहन की मुट्ठियाँ गुस्से में कस गई थी। सौम्या वहां से आकर बाहर गार्डन में झूले के पास आ गई और झूले पर बैठे आंखें बंद किए खुद के गुस्से को शांत करने लगी। इधर सोहन बस श्रेया को गुस्से में घूरता है और वो बिना कुछ कहे बाहर की तरफ चला जाता है। रूही श्रेया के पास जाती है, उससे रूही कुछ कहती कि श्रेया भी वहां से चली जाती और रूही परेशान हो जाती है। इधर सोहन सौम्या के पास आता है। सौम्या, आप ठीक हैं? सौम्या अपनी आंखें खोलती और सोहन से कहती, हाँ मैं ठीक हूँ सोहन। सौम्या, अब बहुत हुआ, मैं आज ही आपके पापा से बात करूंगा। सोहन, मैं सच में तुम्हारे लायक हूँ ना? सोहन ज़मीन पर बैठते हुए सौम्या से कहता है, सौम्या की कैसी बातें कर रही हैं आप? सोहन, मुझे तुम्हारे प्यार पर बिल्कुल शक नहीं है, और उठो यहाँ ऊपर झूले पर बैठो, नीचे नहीं। सोहन उठकर सौम्या के बगल में बैठ जाता है। सोहन, मैं अमीर हूँ तो इसमें मेरा कसूर है? मुझे घर के काम नहीं आते तो क्या मुझे किसी की बीवी बनने का हक नहीं है? प्यार करने का हक नहीं है? हाँ, बस हो गया सब कुछ शादी से पहले, तो क्या मैं गलत हूँ? सौम्या, आप गलत नहीं है, बस श्रेया की सोच गलत है। सौम्या, आप जैसी हैं मुझे पसंद है। मैं और आप, हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं आता घर का काम, नहीं आता खाना बनाना, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। आप मेरी हैं, सिर्फ मेरी। आपको प्यार करने का भी सिर्फ मेरा हक है। जैसी भी हैं आप मेरी हैं, पर अब श्रेया का मुँह बंद करना ही होगा। सोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम्हें सच में खोने से डरती हूँ मैं। सौम्या, आप परेशान मत हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपका हूँ मैं और हमेशा आपका ही रहूँगा। हाँ सोहन, मैं जानती हूँ तुम्हारे प्यार पे मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है। ठीक है सोहन, चलो अंदर चलते हैं। रूही और आदित्य की कल शादी है, उनकी खुशियों में हमें खुश होना चाहिए। ऐसे अपनी प्रॉब्लम में उदास रहे तो उन्हें बुरा लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि उन दोनों की खुशियों में मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम आए। और अब तुम भी ये गुस्सा हटा दो, श्रेया को कुछ मत कहना और ना ही आदित्य को कुछ बताना। पर सोहन का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। सौम्या सोहन के गाल पर किस करते हुए कहती है, गुस्से में तुम बिल्कुल एक विलन की तरह लगते हो। अच्छा, तो इस विलन के साथ ही आपको अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है? सोच लीजिए, बाद में आपको पछताना ना पड़े। सौम्या गुस्से में कहती है, फिर से धक्का दूं? नहीं नहीं, वैसे भी जोर की लगी थी उस समय। सच में जोर की लगी थी? सोहन हाँ में सिर हिलाता है तो सौम्या कहती है, कहाँ लगी थी? दर्द हो रहा है क्या? तो सोहन सौम्या का हाथ पकड़ उसे अपने सीने पर रखते हुए कहता है, हाँ यहाँ दर्द हो रहा है। सौम्या मुस्कुराती और झुककर सोहन के सीने पर किस करते हुए कहती है, लो कर दिया इलाज, आप चले? सोहन कहता है, आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है, पर आज पूरे घर की सजावट सोहन करवा दो ना, सब कुछ देख लो, टाइम कम है हमारे पास और हम मिलकर रूही और आदित्य के इन पलों को यादगार बनाना है। हाँ सौम्या। सौम्या फिर वहाँ से घर के अंदर आ जाती है और सोहन अभी भी गुस्से में ही था। एक एक बात जो श्रेया ने सौम्या से कही थी उसे अब चुभ रही थी। वो खुद से ही कहता है, श्रेया तुम्हें समझना ही होगा कि मेरे दिल में सौम्या है। तभी दाई माँ सोहन के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, बेटा कहाँ खोए हुए हो? सोहन दाई माँ को देखकर झूले से उठकर खड़ा होता है और कहता है, कहीं नहीं दाई माँ, बेटा वो यहाँ बाहर हल्दी के लिए सजावट करवानी थी। हाँ दाई माँ, सौम्या ने मुझे बताया है, आज ही घर फूलों और लाइटों से सज जाएगा और सारा इंतज़ाम भी मैं देख लूँगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है कहकर दाई माँ चली जाती हैं घर के अंदर। सोहन ड्राइवर से गाड़ी की चाबी लेता है और वहाँ से तेज़ रफ्तार में निकल गया। सौम्या रूही के पास आती है और कहती है, चलो नाश्ते के बाद तुम्हारी और आदित्य की हल्दी भी करनी है। फिर सभी नाश्ते की टेबल के पास आते हैं और बैठ जाते हैं। आदित्य कहता है, सोहन कहाँ है? तो दाई माँ कहती, बेटा वो बस बाहर गया है, अभी आ जाएगा, नाश्ता तुम करो। सभी नाश्ता करने लगते हैं। दूसरी तरफ सोहन सौम्या के घर पहुँचता है और गाड़ी से उतरकर सौम्या के घर के अंदर जाता है जहाँ सौम्या के पापा नाश्ता कर रहे थे। सोहन को देख सौम्या के पापा कहते हैं, अरे बेटा आओ बैठो, सौम्या भी साथ में आई है क्या? सोहन कुर्सी पर बैठता है और सोहन के पापा सर्वेंट से नाश्ते की दूसरी प्लेट लगाने को कहते हैं। सोहन कहता है, वो सौम्या नहीं आई है और नाश्ता रहने दीजिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ ज़रूर, पर नाश्ता मेरे साथ करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर सोहन सौम्या के पापा के साथ नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद सोहन कहता है, वो मुझे आपसे, कहते कहते सोहन चुप हो जाता है। सौम्या के पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो बाहर हॉल में बैठकर बातें करते हैं। दोनों फिर सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। हाँ सोहन, अब बोलो क्या बात करनी है? दरअसल वो सौम्या, मतलब वो मैं, सौम्या और मैं। सोहन कहते कहते चुप हो गया। तो सौम्या के पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, सोहन उस दिन तो गुस्से में कहा था, मिस्टर रायचंद अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा कोई करे
तो सोहन चुप हो जाता है। सौम्या के पापा कहते हैं, सोहन, उसी दमदार आवाज़ ने मुझे मेरी बेटी का हाथ अपने लिए मांग लो। सोहन कहता है, मैं सौम्या से सच में बहुत प्यार करता हूँ, खुश रखूंगा उन्हें। हाँ, तो मैंने कब कहा कि तुम उसे दुखी रखोगे? अगर रखा भी तो सोच लेना। और सोहन, मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है। अब जल्दी बताओ शादी कब करनी है, तो मैं डेट फिक्स करता हूँ। जैसा आप कहें अंकल। सोहन, अंकल नहीं, पापा। जैसे सौम्या मुझे बुलाती है वैसे तुम भी मुझे पापा कहकर बुलाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और ठीक है, मैं जल्द ही तुम दोनों की शादी की डेट निकलवाता हूँ। सोहन खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, आदित्य की शादी की भी तैयारी करनी है। सौम्या के पापा कहते हैं, ठीक है बेटा। सोहन जैसे ही सोफे से उठकर 2 कदम बढ़ता है तो सौम्या के पापा कहते हैं, सोहन बेटा रुको। सोहन के पास आकर सौम्या के पापा कहते हैं, मेरी बेटी को हमेशा यूं ही खुश रखना। सालों बाद उसका बचपना मैंने देखा है और उसके चेहरे पर खुशी देखी है। कुछ भी हो जाए सोहन, उसका साथ कभी तुम मत छोड़ना। थोड़ी नादान है, नाजों से पाला है मैंने उसे, बिन माँ की बच्ची है। मैं ज़्यादा कुछ सिखा नहीं पाया उसे और ना ही उसे ज़्यादा प्यार दे पाया। बिजनेस के सिलसिले में मैं हमेशा बाहर ही रहता हूँ, उसे वक्त भी नहीं दे पाया। तुम सोहन समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सोहन, मैं चाहता हूँ जैसे रूही के लिए तुमने मुझे आंखें दिखाई, मेरी बेटी के लिए भी किसी से भी लड़ जाना। पापा, मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं और मुझ पर यकीन कीजिए, वो मेरी ज़िंदगी है और उसे मैं हमेशा खुश रखूँगा। फिर सोहन वहाँ से चला जाता है और सौम्या के पापा बेहद खुश हो जाते हैं।